तो बेटा ये स्क्रीन पे आपके आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल मौजूद है, जो कि बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई एक हमारे पास सर्किल मौजूद है तो इस सूरत हाल के अंदर इसकी जो सेंटर है वो -g और -f पर होगा, यानी सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे -g और -f से। जबकि रेडियस जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है रेडिकल g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी से। अब हम ये देखते हैं कि इसके इस्तेमालात कहाँ पर हैं, यानी हम इस इक्वेशन को कहाँ अप्लाई करेंगे। तो बेटा इसके दो इस्तेमालात आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। नंबर 1, टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल व्हेन इट्स इक्वेशन इज गिवन। आपको किसी सर्किल की इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि इसका सेंटर मालूम करें और रेडियस कैलकुलेट करें, तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब अगर आपको कहा जाए कि आप एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन मालूम करें जो इन 3 पॉइंट्स से गुजर रही है, तो उस सूरत में भी आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इस्तेमाल करते हैं। आइए देख, तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्किल, जिसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक फॉर्म है सर्किल की इक्वेशन की, जिससे आपको वाज़े नज़र आ रहा है। हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि सेंटर तो हमें पता है -g पर होगा और -f पे, और रेडियस जो है इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि 2g बराबर है यहाँ पर -2 के, इसी तरह 2f बराबर है 6y के 6 के, और c बराबर है -15 के। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 एंड f की वैल्यू हो जाएगी 3, जबकि c -15 है। एज द सेंटर इज -g -f, तो ये -1 से साइन चेंज होके 1 हो जाएगी, और जब हम इस माइनस के साथ ट्रीट करेंगे तो f क्या हो जाएगा -3। इस तरह हमने इसका सेंटर कैलकुलेट किया। और अब हम रेडियस कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो रेडियस बराबर होता है रेडिकल g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के, वेयर r इज इक्वल्स टू √1 प्लस 9 माइनस ऑफ -15। तो ये आपके पास जो रूट है रेडिकल के अंदर 25 आ गया, जो रेडियस आपके पास जो है 5 यूनिट्स निकल आता है। तो बेटा इस तरीके से हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को यूज़ करते हैं रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बेटा, यूज़ 2 की जानिब आते हैं, और जिसके अंदर हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, जबकि वो 3 पॉइंट से होते हुए गुजरता है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासिस थ्रू 0 0 3 0 एंड 0 4। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपको याद होना चाहिए कि ये किस तरीक़े से सॉल्व होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखते हैं जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। साथ ही इसके अंदर बारी बारी हम ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आप जानते हैं कॉमे से पहले वाला जो है x होता है और कॉमे के बाद वाला y होता है।
तो अगर 0 0 से गुजरता है तो x और y की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 इक्वेशन 1 के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको c की वैल्यू 0 मिलेगी, जैसे कि स्क्रीन पर ये सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। ओके बेटा, अब जो है दूसरा पॉइंट जो था हमें जहाँ से सर्किल गुजर रहा है वो है 3,0। अगेन हम इक्वेशन 1 के अंदर x और y की जगह 3 और 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है 9 + 6g + c = 0। साथ ही हम फर्दर इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्योंकि हम पिछले पॉइंट की मदद से c की वैल्यू कामयाब हो गए थे निकालने में और वो 0 थी, वो पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 9 + 6g, और 9 जो है राइट साइड पे आके माइनस में हो जाएगा, और 6 जो है 9 की डिवाइड में आएगा। तो इस तरह g की वैल्यू हमारे पास बनती है 3 - 3/2। सिमिलरली जब हम थर्ड पॉइंट को के कोऑर्डिनेट्स को जब हम जो है x और y की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होती है 16 + 8 टाइम f + c = 0। अगेन यहाँ पर हम c की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 + 8 टाइम f = 0। तो 8f = 6 - 16, और f की इस तरह वैल्यू आती है आपके पास -2। बेटा ये तमाम वैल्यूज़ जो कि हमने निकाली 3 पॉइंट्स की मदद से f, g और c, इसको इक्वेशन नंबर 1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि x² y² + 2, और g की जगह हमने -3/2 x और +2 टाइम्स f की जगह हमने -2 रखा और c की जगह हमने 0 रखा। तो ये सोल्यूशन के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है x² + y² - 3x - 4y = 0। ओके बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासिस थ्रू 3 0 0 -2 एंड -3 -4। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर जो अभी क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था हमने उसी तरह ही होगा। आपने सबसे पहले जो है इन पॉइंट्स को देखकर, इस कंडीशन को देखकर एक इक्वेशन लिखनी है जिसको आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कहते हैं। x² + y² + 2gx + 2fy + c। साथ ही आप ये याद रखें कि कोई नई बात तो होने जा नहीं रही है, आपने बारी बारी इस इक्वेशन 1 के अंदर 3 जो है ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने हैं। पहले हमने 3 और 0 को सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद इक्वेशन 1 फॉर्म कर ली। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू 0 - 2, सो आप x की जगह 0 पुट करें और y की जगह -2 पुट करें, और इसका सोल्यूशन जब आप करते हैं तो आपके पास एक और इक्वेशन फॉर्म हो जाती है 4 - 4f + c = 0। तो इस तरह आप तीसरा जब पॉइंट पुट करेंगे तो एक और इक्वेशन आएगी और वो होगी 25 - 6g + 8 टाइम f + c = 0। इस तरह आपके पास ये फर्दर 3 इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन स्मॉल 2, इक्वेशन स्मॉल 3। अब हमारा मकसद क्या होगा, इन 3 इक्वेशंस की मदद से हम g, f और c की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कुछ हद तक ये सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है कि हम पहले इक्वेशन 2 और 3 को ट्रीट करते हैं। तो इस तरह आपके पास 8f और 8f कैंसिल हो जाएगा बाय एडिंग इक्वेशन 2 और 3, एक नई इक्वेशन फॉर्म होगी और वो होगी आपके पास 11 - 2g + c = 0। अच्छा, अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व, जो वैल्यू ऑफ g आती है वो होती है 1/4। इस वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको पता है इक्वेशन 1 क्या आती है, 9 + 6g + c। तो g की वैल्यू जैसे ही हमने पुट की तो हमारे पास क्या आया, 9 + 3/2 - c। तो बेटा इस तरह c की वैल्यू यहाँ आप निकाल ली -21/2। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह जब आपके पास g की वैल्यू आ चुकी है और c की वैल्यू आ चुकी है
तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके आप f की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फाइनली ये तमाम तीनों वैल्यूज़ जो हैं g, f एंड c आपने सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर कैपिटल 1 यानी सर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में, और उसके बाद उसका सोल्यूशन किया जो कि स्क्रीन पे मौजूद है। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन बनती है 4x² + 4y² + 2x - 13y - 42 = 0। दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जो कि आपसे पूछी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द पॉइंट P0 Q0 0R इज़, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है ये इन पॉइंट से गुजरती है। तो बेटा इसके प्रूफ करने के लिए आपके पास जो तरीक़ेकार है वो आपको पता है कि जब पॉइंट्स का तस्करा आता है तो आप क्या करते हैं, आप उन पॉइंट्स को जो जिससे सर्किल गुजर रहा है उन पॉइंट्स को इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में रखते हैं। सोल्यूशन की जाने बात है, सबसे पहले आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है और अगेन उसको आपको मुझे रिपीट करने में कोई परेशानी नहीं है। वो इक्वेशन क्या है आपके पास, x² + y² + 2gx + 2fy + c। बारी बारी हम ये जो 3 पॉइंट्स गिवन हैं आपकी स्क्रीन में मौजूद हैं P0 Q0 और 0R, इनसे इनको हम इक्वेशन ऑफ सर्किल में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में सब्स्टिट्यूट करते हैं और इससे हम बिल्कुल वही प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी की तरीके से हमने 3 इक्वेशंस फॉर्म कर ली। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस किया, जिसके नतीजे में आपको पता है जो नीचे इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब आप देखेंगे तो इक्वेशन क्या बनती है, p² - q² + 2pq + 2qg = 0। एग्जैक्टली ये आपके पास जब इक्वेशन आ जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि p - q p + q ये कैसे आया, ये आप देख सकते हैं कि p² - q² क्या है, ये आपके जो है फॉर्मूले के मुताबिक a² - b² = a + b × a - b और 2g p - q = 0। जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा, इस तरह p - q और p - q कैंसिल, तो g की वैल्यू बनेगी -p + q / 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिलती है। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास जो है c की वैल्यू भी मौजूद है, g की वैल्यू भी मौजूद है और इन दो इक्वेशंस की मदद से हम f की वैल्यू निकालते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इक्वेशन 3 में पुट करके ये दो वैल्यूज़ को पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन 1, तो आप देख सकते हैं कि x² y², फिर उसके बाद 2 और g की जगह ये पूरी वैल्यू है और f की जगह ये और c की जगह ये। उसके बाद हम इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन फॉर्म होती है x² + y² - p + qx - pq + r² × y / r + pq = 0। क्योंकि डिनोमिनेटर में r है एक फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाइंग बाई r, जब हम r से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वो जो इक्वेशन है जो आपको दी गई थी कि वो बिल्कुल वही इक्वेशन निकल के आती है। तो इस तरह ये प्रूव हो जाता है कि आप इन पॉइंट से ये जो है सर्किल गुज़र रहा था, अगर नहीं गुज़रता तो आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म नहीं होती। तो बेटा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली के साथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3 and 4 फ्रॉम एक्सिस। यानी आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मौजूद है। जब x इंटरसेप्ट मौजूद है तो यानी इसका जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 3,0, y इंटरसेप्ट पे इसका जो बनेगा 0,4 और इस तरह ओरिजिन का 0,0। तो बेटा आपने इस तरह आपको ये 3 पॉइंट्स मिल गए 0,0, 30 एंड 0,4।
आपने प्रीवियस जो हमने यहाँ क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं की तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल को के अंदर बारी बारी ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, जी और एफ और सी के वैल्यूज़ निकालेंगे और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको फाइनल जो है जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो हासिल हो जाती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इंतहाई अहम क्वेश्चन है ये भी। शो दैट 4 पॉइंट्स, ये 1 2 3 और 4 यानी 3 4 -1 4 -1 2 3 -6 आर कॉन्साइक्लिक एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑन विच दे लाई। ये दो बातें हो गई। अभी तक हमने क्या काम किया था, हमने ये काम किया था कि जनाब हमें ये बताया जाता था कि कुछ पॉइंट्स हैं और इस पर सर्किल गुजर रहा है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी होती है। तो बेटा इसी तरह आप ये करेंगे, यहाँ पर ये 3 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। -1 पहले आपने इक्वेशन 1 जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, 3 4 -1 4 और -1 और 2 पर हमने इक्वेशन फॉर्म की। फिर उसके बाद 3 इक्वेशन हो जाएंगी और 3 इक्वेशन को जब आप अब ये आप मज़ीद सोल्यूशन आप घर पे ख़ुद करेंगे, इक्वेशन 1 2 एंड 3 और फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज़ जो कि मैंने यहाँ पर निकाली हुई हैं। C इक्वल्स टू -15, G इक्वल्स टू -3 और F इक्वल्स टू 1। अब तक ये वाला काम जो था ये प्रीवियस था, हमने इक्वेशन निकाल दी। अब कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉन्साइक्लिक पॉइंट यानी ये चारों पॉइंट इस सर्किल से पास हो रहे हैं। देखिए 3 सर्किल से अगर पास हो रहे हैं तो हमने यहाँ इक्वेशन बना ली है। अगर हम इन चारों में से किसी भी पॉइंट को इस इक्वेशन में जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएगी। तो 3 पॉइंट से तो हमने इक्वेशन निकाल ही लिए। चौथे पॉइंट को जब हम पुट करते हैं तो वो इक्वेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 0 0 वेरीफाई हो जाती है। तो हेंस ऑल 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो इस तरह बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। हमने 2 इस्तेमालात देखे, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की मदद से रेडियस और सेंटर को फाइंड करना, और दूसरा हमें पॉइंट्स गिवन हो तो हम किस तरीके से जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालते हैं या फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले इंशाल्लाह आप कोशिश करें कि इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। आने वाले वक्त में बहुत जल्द आपको इसकी फर्दर जो है आगे की तरफ हम मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज में इससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होते हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे।